माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, जीएस के फर्स्ट पेपर, नेचुरली मेंस की बात हो रही है, का पहला टॉपिक आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। ये आईएएस इक्विवेलेंट रैंक होता है, यानी डायरेक्ट आईएएस से भी इस पद पर आते हैं और हम लोग पीसीएस से प्रमोट होकर भी इस पद पर पहुँचते हैं। तो पहला जो यूनिट है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature, and architecture from ancient to modern times. यानी प्राचीन से आधुनिक समय तक, आधुनिक काल तक हमें कल्चर पढ़ना है, संस्कृति, इतिहास का ही एक पार्ट होता है ये। आर्ट फॉर्म्स इसमें पढ़ना है, पुस्तकें पढ़नी है, महत्वपूर्ण लिटरेचर, कला, आर्किटेक्चर यानी वास्तु, आजकल का वास्तुशास्त्र नहीं, यानी उस वक्त जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, गुफाएं, मंदिर, स्तूप, या जो कि प्राचीन से आधुनिक काल तक है, तो मध्यकाल में मकबरे, बाग बगीचे, मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की एक पुस्तक है भारतीय संस्कृति के ऊपर, बहुत अच्छी पुस्तक है। हरिश्चंद्र वर्मा की मध्यकालीन भारत की 2 पुस्तकें हैं, पहली में सल्तनत काल है और दूसरी में मुगल काल है। आधुनिक भारत के लिए BL ग्रोवर की पुस्तक है। नितिन सिंघानिया से कोई बहुत ज़्यादा भला होगा नहीं, भले ही दुनिया सजेस्ट करती हो, मैं वो सजेस्ट करता हूँ जिससे सिलेक्शन होता है। इसके अलावा इंटरनेट है सबसे ज़्यादा। कोचिंग वेबसाइट्स पर मत जाइए, बर्बाद करके रख देंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो मिले, विकिपीडिया मिले और रिसर्च पेपर्स मिले, ऐसी वेबसाइट्स मिले जिनमें ये सब दिया हो, उन वेबसाइट्स को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और तैयारी करिए। सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर और आधुनिक काल तक आपको तैयारी करनी है। जब नेट पे आप सर्च करेंगे तो आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता को बौद्धकालीन सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इन पचड़ों में मत पड़ जाना, या इतिहास के पुनर्लेखन के चक्कर में मत पड़ जाना, या इस पचड़े में मत पड़ना कि सिलेबस से कुछ खास चैप्टर निकाल दिए गए हैं 10th 11th के। अगर आप NCERT पे डिपेंड करेंगे तो आप इन्हीं पचड़ों में पढ़ेंगे। UPSC के सिलेबस पे डिपेंड करेंगे तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और मुगल काल को बिना किसी द्वेष भाव के, सल्तनत काल को भी बिना किसी द्वेष भाव के आपको पढ़ना है। याद रखिए, जो सिलेबस है सिलेक्शन उसी से होगा, राजनीति से सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थापित विचार हैं, DN मजुमदार की पुस्तक देखिए, DN झा या RC मजुमदार की पुस्तक देखिए, KC श्रीवास्तव की पुस्तक देखिए, इन्हीं से भला होना है, ये तय बात है। राजनीति से भला नहीं होना, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं तो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में FAIL, फेल, वही होंगे और कुछ नहीं होंगे।
सिलेबस जिन पुस्तकों से मिलता है उन्हीं से पढ़ना होगा। दिल्ली सल्तनत इरफान हबीब की बहुत अच्छी पुस्तक है। हबीब निज़ामी की पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं, उनको पढ़िए। और अगर सारी पुस्तकों को छोड़कर आप शुरुआत में एक सरसरे तौर पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वी.डी. महाजन की एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वो पढ़ डालिए। या उसी प्रकार का ज्ञान आपको यूनिक, स्पेक्ट्रम, अरिहंत की इतनी मोटी मोटी किताबों में मिलेगा। जो जीएस की किताब इतनी मोटी और इतनी ही मोटी सीसेट की, तो जीएस के अंदर जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपको ये सब ज्ञान मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन होता है बुद्धि से सोचने पर। वो बुद्धि जो आपको मैं प्रदान करता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है, 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड हूँ। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी, 28 साल की उम्र में बैठा था मैं। 28, 29, 30 3 सालों में यूपी पीसीएस के 3 पीसीएस में सिलेक्शन, 1 एमपी पीसीएस में। आईएएस की उम्र 26 साल होती थी मैक्सिमम, 26 ईयर्स। तो अगर आपको मेरी बात माननी है तो ही सिलेक्शन होगा। उन फर्जी लोगों की बात मानने से सिलेक्शन नहीं होगा जिनका खुद कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने तो झूठ ही उड़ा रखा है कि 1996 में यूपीएससी में प्रथम प्रयास में सफल। ये कभी नहीं बताते कि भैया AIR रैंक क्या थी आपकी, या किस पद पर सेलेक्ट किए यूपीएससी ने आपको। उनके भक्त लोग कभी आईएएस बताते हैं उन्हें, कभी आईपीएस बताते हैं। कैसी दृष्टि है भाई उनकी, हमारी समझ में नहीं आता। कम से कम दृष्टि तो ठीक रखिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, जो है सो है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। याद रखिए, सफलता आपको अपने पढ़ने से मिलेगी। मैं अपने गोल्ड और प्लैटिनम बैच में, गोल्ड बैच में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल मिला देते हैं तो वो प्लैटिनम कहलाता है। तो गोल्ड बैच में जो मैं जीएस पढ़ाता हूँ 2 प्रकार से पढ़ाता हूँ। एक, उसके अंदर एक छोटा बैच शामिल है लगभग 300 वीडियो का, और एक और बैच शामिल है इससे बहुत ज़्यादा समय के वीडियोस का, जिसके बहुत बड़े बड़े वीडियोस हैं। और ये जो आपका सिलेबस है जीएस 1, 2, 3, 4, ये एक एक लाइन को विस्तार से कवर किया गया और कई टॉपिक्स तो 2-2 बार कवर किए गए। मॉर्निंग बैच में पढ़ाया उसकी भी रिकॉर्डिंग, इवनिंग बैच में पढ़ाया उसकी भी रिकॉर्डिंग, जिससे कि एक टॉपिक आपको पता चले कि किस किस तरह से लिखाया जा सकता है। एक ही टॉपिक पर कोई अध्यापक डिफरेंट थॉट्स कैसे दे सकता है, ये आपको मुझसे सीखने को मिलेगा। गोल्ड बैच की फीस 1,44,000 है। 1 साल का कोर्स होता है, 15 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी आपको 1,35,000 मिल सकता है कि नहीं, ये आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछने से पता लगेगा, 9540497415। यानी ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल है कि नहीं, इस पर पूछने से पता लगेगा। लेकिन पूछिए तभी जब आप अफोर्ड कर सकते हो ना, क्योंकि अनावश्यक समय आपका कीमती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मेरा तो बहुत कीमती है। आप ही के लिए है सारा समय। ये सिलेबस जो है ये कल्चर के बारे में बताता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि कल्चर में आपको क्या पढ़ना होता है। कल्चर में आपको धर्म पढ़ना होता है, संस्कार पढ़ने होते हैं, 4 पुरुषार्थ पढ़ने होते हैं। और यही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, सोशियोलॉजी की कोई पुस्तक उठा लीजिए, उससे हिंदू धर्म, इस्लाम के बारे में, इरफान हबीब की दिल्ली सल्तनत में इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, सिख धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, कम से कम इन 4 धर्मों के बारे में, यहूदी के बारे में पढ़ लीजिए तो अच्छा ही है। लेकिन मुख्य तौर पे जो भारत के 4 बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म सबसे बहुमत का धर्म है, बहुसंख्यकों का धर्म है, बाकी अल्पसंख्यकों के धर्म हैं, उनके बारे में, उनकी रीति रिवाजें, उनके वैवाहिक परंपराएं, विवाह के साथ तलाक भी जुड़ा हुआ है, ये सोशियोलॉजी की पुस्तकों में मिलेगा आपको। जिसका विषय सोशियोलॉजी नहीं है तो वो भारतीय समाज के नाम से राम आहूजा, जेपी सिंह आदि की पुस्तकें खरीद सकते हैं।
राम आहूजा खरीदते समय ये देख लीजिए कि आंकड़े उसमें लेटेस्ट हों। अब तो वैसे ही जनगणना लेट हो गई तो आंकड़े 2011 के ही मिलेंगे, 21 में तो हुई नहीं। लेकिन बस ये देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि 2001 के ही आंकड़े दिए हों। राम आहूजा की ये कमी है। अमेज़ॉन से खरीदते समय सबसे बड़ी बात यह है कि अमेज़ॉन लेटेस्ट एडिशन नहीं देता। आपको पता ही नहीं चलता कि एडिशन कौन सा है, और जब आपने मंगा लिया तो पता चलता है कि बहुत पुरानी किताब आपको दे दी और रिटर्नेबल होती नहीं। तो जहां तक हो सके पुस्तक विक्रेताओं से पुस्तक खरीदिए, देखभाल के लेटेस्ट एडिशन की पुस्तक खरीदिए। पुस्तकें खरीदने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़े या किसी बड़े शहर जाना पड़े, जैसे मेरठ है, गाज़ियाबाद तो एक असांस्कृतिक शहर है, यहाँ तो किताबें मिलती नहीं हैं। एक दुकान है, 2 दुकानें हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मिलती हैं, वो भी अब नहीं मिलती क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी। अब उनकी किताबें कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो अब वो भी नहीं मिलती होंगी। पहले तो मेरे ही छात्र खरीदा करते थे, और वो भी ईश्वर कृपा से इतने ज़्यादा थे कि उनका पुस्तक विक्रेताओं का भी काम चल जाता था। खूब पढ़ाया मैंने, सैकड़ों बच्चे पढ़ाए। अब हज़ारों ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो कल्चर के अंदर आपको धर्म के अंदर, मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो धर्म के अंदर पुरुषार्थ, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है? वर्ण आश्रम मिलाकर धर्म होता है, इनके बारे में पढ़ना है। 16 संस्कारों के बारे में पढ़ना है। इस्लाम के बारे में, इस्लाम का उद्भव, ऐसे सिख धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, इनका उद्भव पढ़ना है, विकास पढ़ना है। पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ना है। सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ना है। जैन और बौद्ध को तो हम लोग हमेशा से हिंदू धर्म में ही मान लेते रहे हैं, तो बुद्ध और बौद्ध तीर्थंकर, बुद्ध और बौद्ध धर्म की शाखाएं, हीनयान, महायान, वज्रयान, इनके बारे में पढ़ना है। जैन के 24 तीर्थंकर पढ़ने हैं, सिखों के 10 गुरु पढ़ने हैं, ईसाई धर्म के त्रिरत्न पढ़ने हैं, ट्रायोलॉजी। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, और आप सच्चे अर्थों में एक मनुष्य बनते हैं जब सारे धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, व्हाट्सएप और राजनीति वाली पोस्ट ना पढ़िए, और कोई राजनीति का ग्रुप ज्वाइन मत करिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ये गारंटेड है, मुझसे लिख के ले लीजिए। धर्मों के विषय में पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। फिर उनकी विवाह परंपराएं। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह, इस्लाम में निकाह, सिखों में आनंद कारज, ईसाई धर्म में मैरिज, इनके साथ में डाइवोर्स, तलाक। इस्लाम में तलाक के प्रकार भी हैं। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये तो कॉमन मैरिज एक्ट के अंतर्गत आ गया है तलाक। नहीं तो हिंदू धर्म में विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, इसमें तलाक नहीं होता। बंध गए सो बंध गए। इन बातों पर चर्चा आपको विस्तार से पढ़नी है। फिर मॉन्यूमेंट्स पढ़ने हैं। प्रागैतिहासिक काल के कश्मीर और आसपास के एरिया के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद के स्थल, आहार संस्कृति, मद्रास संस्कृति, जोरवे संस्कृति, इन सब के बारे में पढ़ना है। हस्तकुठार, हैंड एक्स कल्चर, पेंटेड ग्रेवियर, ओपदार, काले मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, इस तरह की चीज़ें जो दी होती हैं। कांस्य युग, ताम्र युग, पत्थर युग, नियोलिथिक एरा, ये सब चीज़ें, कैल्कोलिथिक एरा, कॉपर, ब्रॉन्ज एज, इन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। यदि आपको मैटर कलेक्ट करने में इस सब में 3 साल लग गए और आपकी तैयारी 4 साल में हुई, तो उससे अच्छा है कि आप मेरे गोल्ड बैच में आइए।
मात्र 1,44,000 में आज की डेट में, यानी कि 2022 के मध्य में ये फ़ीस है। बाकी एग्जैक्ट फ़ीस तो जब भी आप वीडियो देखें तो उस वक्त व्हाट्सएप करके पूछिए। तो मात्र इतने, मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं कि जितना मैं दे रहा हूं उसके मुकाबले ही फीस कुछ भी नहीं है। एक बार इसका विस्तार से पूछ लीजिए कि गोल्ड बैच में सर आप क्या क्या देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आपकी 4 साल की तैयारी मैंने 1.25 साल में करा दी 15 महीने में, और आप सिलेक्ट हो गए, तो सर्विस में जो आपके 3 साल बचे, उन 3 साल में आप चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी तक आप हो सकते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी जितने हैं वो आज राज्यपाल हैं। और अगर 3 साल पहले रिटायर हो गए और आप सेक्रेटरीट में कहीं पे इधर उधर रहे और उन 3 सालों में जो आप हो सकते थे वो नहीं हो पाए, तब आप पछताएंगे कि आपने एक बैच नहीं लिया जिसकी वजह से आप रगड़ते रहे 4 साल 5 साल तक, इधर उधर से मैटर कलेक्ट करते रहे। कभी पास हुए, कभी फेल हुए, कभी प्री किया तो मेंस नहीं कर पाए, कभी मेंस किया तो इंटरव्यू नहीं कर पाए। सीधे सीधे यदि मेरे बैच में आते हैं, देखिए मेरे कम से कम ये बैच आपको लेना चाहिए। एक तो गोल्ड बैच आपको लेना चाहिए, अगर ऑप्शनल लेना है तो पब्लिक एड लेना चाहिए 45,000 का। इसके अलावा 15,000 का थॉट प्रोसेस बैच और 15,000 का इंटरव्यू बैच और 15,000 का टेस्ट सीरीज बैच, ये बैचेस आपको ज़रूर लेना चाहिए। कुल मिला जुला के जितना खर्चा है उसमें ज़िंदगी बन जाती है बेटे। आप बहुत महत्वपूर्ण कामों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। सोचिए इस पर। ये आपको कौन बताएगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है? तो ये वो व्यक्ति बता रहा है जो स्वयं असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, ट्रेजरी अफसर रहा है, रीजनल ऑडिट ऑफिसर जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसका सिलेक्शन वीडियो में हुआ है, और जो प्रमोट होके उस पद पर पहुंचा है जिस पर डायरेक्ट आईएएस वाले भी आते हैं, यानी आईएएस इक्विवेलेंट अधिकारी एक बता रहा है आपको, जो कि 2001 से आप लोगों को पढ़ा रहा है। और जाने सैकड़ों विद्यार्थी जिसके सफल हैं, मेरे प्रोस्पेक्टस में उनके फ़ोटो, उनके बारे में सब डिटेल्स मौजूद है। अब तो प्रोस्पेक्टस दिया नहीं जाता क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, लेकिन जो था 2018 तक का प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। मेरे सारे रिजल्ट उत्कर्ष एकेडमी कानपुर की वेबसाइट से छपते हैं, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की एकेडमी है, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, डॉक्टर अलका दीक्षित। यहाँ के सारे मॉक इंटरव्यू वहीं होते हैं। वहाँ के सारे मॉक इंटरव्यूज़ में मैं भी बैठता हूँ, वहाँ के तमाम क्लासेस मैं भी लेता हूँ। जिन लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज बैच किया है वो जानते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज बैच में मैंने बहुत से वो क्लासेस डाले हैं जो डायरेक्टली मैं उत्कर्ष एकेडमी कानपुर स्वरूप नगर में पढ़ा रहा हूँ। सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, वो क्लास सीधे डाल दी। इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है? तो उस वेबसाइट पर हमारे हर साल के सिलेक्शन है, लेटेस्ट सिलेक्शंस तक आईएएस के, पीसीएस के भरे पड़े हैं। तो मेरे ही सिलेक्शन हुए। P1 बैच के लिए ये वीडियो है और सभी के लिए ओपन है। मेरे ख्याल से इसमें आपको पर्याप्त ज्ञान मिला होगा। याद रखिए, आज आप लापरवाह हैं करियर के प्रति और छोटे से व्यय नहीं कर पाते हैं तो कल सिर्फ पछताना पड़ता है। थैंक यू।